मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 19 दिसंबर, जी हां, पूरी दुनिया में 19 दिसंबर एक ऐसी तारीख बन चुकी है जिस तारीख का शायद सबको इंतजार है, क्योंकि 19 दिसंबर को कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद भूचाल आ जाएगा। और ये भूचाल राजनीतिक रूप से आएगा, यानी कि बहुत सारा उथल पुथल पूरी दुनिया में हो सकता है। खास तौर पर अमेरिका में भी एक बड़ी राजनीतिक चाल कहें या फिर राजनीतिक बवाल कहें, ये होने वाला है। लेकिन इसकी आंच भारत तक भी आने की उम्मीद है। आप ये सोचिए कि भारत में कुछ बड़ा हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है, लेकिन चर्चा क्यों है, क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल है क्या, अमेरिका के अंदर जो एफबीआई है, उस एफबीआई के पास बहुत सारी ऐसी फाइल है एक शख्स की, जो अगर खुलेंगी तो बहुत कुछ बोलेंगी, और अगर बोलेंगी तो राजनीतिक रूप से बड़ी उथल पुथल होने वाली है। ये उथल पुथल क्या होने वाली है देश की राजनीति में, 19 दिसंबर एक बड़ा दिन करके माना जा रहा है। और क्योंकि 19 दिसंबर को एफबीआई की, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि कुछ ऐसी फाइलों को ओपन किया जाने वाला है जिसके बारे में पूरी दुनिया के राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन फाइलों को खोलने की मंजूरी दे चुका है। ये फाइलें क्या हैं, कैसे हैं, क्या ये फाइलें करेंगी, इन फाइलों का क्या मीनिंग है, ये तो अभी समय बताएगा आने वाला, और हम थोड़ा आपको बताने वाले। परंतु आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कैबिनेट मंत्रियों के भी इसमें नाम है। इसके अलावा कई ऐसे बिजनेसमैनों के, उद्योगपतियों के भी नाम है जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग तो जो राजनीतिक रूप से, जो हो सकता है विपक्ष के लोग हैं, क्या कह रहे हैं कि इसमें ये भी कह रहे हैं कि सरकार भी गिर जाएगी। हैरान कर देने वाली बात है कि एफबीआई की इन फाइलों में बहुत सारे ऐसे नामों का खुलासा होने वाला है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। कांग्रेस की प्रियंका गांधी तो संसद में इसके बारे में बोल चुके हैं, संसद के अंदर। और आप सोचिए, संसद के अंदर प्रियंका गांधी बोल रही हैं, और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वो इस पर बयान दे चुके हैं। वो तो कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। इसके बाद पूरा विपक्ष हंगामा रखे हुए हैं कि आखिर इन फाइलों के अंदर होने क्या वाला है। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये एक चीज और बड़ी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन फाइलों के खुलने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा है वो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मंडरा रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये ईमेल के द्वारा जो चीजें दर्ज हुई हैं, वो सारी जो फाइलें हैं उनमें दर्ज हैं, किस किस से संपर्क किया गया, क्या क्या हुआ, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, किस किस के नाम है, ये सारी चीजें। परंतु हम आपको अब इसकी असली वजह बताते हैं कि होने क्या वाला है। देखिए, अमेरिका के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद अय्याश था। अय्याशी के अलावा उसके पास एक ऐसा पूरा नेटवर्क था जो कम उम्र की जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां हैं, उनका एक पूरा नेक्सस था। और इस नेक्सस को पहले वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करता रहा, बाद में उसने इस पूरे नेक्सस से इतना पैसा कमाया कि उतना उसका अपना टापू था, एक टापू के अलावा अपना चार्टर प्लेन था, और उसका पूरा साम्राज्य था। यानी कि धंधा है पर गंदा है, गंदा है पर धंधा है की तर्ज पर उसने पूरा ये साम्राज्य अपना बना रखा था। अब जेफरी एप्स्टीन ने इस धंधे से पैसा कमाने के अलावा कुछ ऐसे बड़े संबंध भी बना लिए थे कि वो राजनीतिक गलियारों में भी बहुत ज्यादा चर्चित था। और बाद में वो अपने इन संबंधों के कारण बड़े बड़े राजनीतिक उलटफेर करने में कामयाब रहा।
यानी कि कई जगह पर वो नेताओं से नेता को मिलाता था और जो बहुत सारे बड़े पदों पर वो एक फोन की बाद उसकी आप समझिए पद पर अधिकारी बना दिए जाते थे या नेताओं को कैबिनेट तक में दर्ज जो जगह है वो दिला दी जाती। एक बड़ा नेक्सस जेफरी एप्स्टीन का था और उसके नेटवर्क के अंदर दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता शामिल थे, जिनमें भारत के भी कई नाम वहां पर सामने आए हैं। विपक्ष ऐसा हल्ला मचा रहा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन आखिर जेफरी एप्स्टीन और भारत या अमेरिका का क्या संबंध था, ये आपको बताते हैं। दरअसल है क्या कि 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और जेफरी एप्स्टीन को जब एफबीआई ने गिरफ्तार किया 6 जुलाई 2019 को, तो उससे बहुत सारी जानकारियां एफबीआई को मिली। एफबीआई को बहुत सारी ऐसी फाइलें मिली जिनके बारे में बहुत सारे लोग जो उसके संपर्क में थे, जो उद्योगपति नेता, जो भी लोग उसके संपर्क में थे, जो उसके टापू पे जाते थे, उसके पूरे नेक्सस का इस्तेमाल करते थे, वो लोग, उन लोगों के बारे में पूरी एक जानकारी थी उन फाइलों के अंदर। इसके अलावा ईमेल से वो जो संपर्क करता था, वो कंप्यूटर का पूरा डेटा जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में दर्ज था। वो सारी फाइलें जेफरी एप्स्टीन की एफबीआई अपने साथ लेकर आ गई और हुआ क्या कि 6 जुलाई 2019 को जब एफबीआई ने उसे गिरफ्तार किया, तो अचानक करीब करीब अरेस्टिंग के 1 महीने के बाद संदिग्ध हालातों में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती और जब ये मौत हो गई जेफरी एप्स्टीन की, तो उसका ये पूरा डेटा एफबीआई के पास रखा रह गया। एफबीआई के पास ये पूरा जमा था। अब जो अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट है, वो जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन फाइलों के बारे में आदेश दे चुका है, इन फाइलों को ओपन कर दिया जाए और बाकायदा इसमें 30 दिन का समय दिया गया है। अब 30 दिन का समय देने के बाद कहा यह जा रहा है कि ये पूरा की पूरी जो फाइलें हैं, ये 19 दिसंबर को इनको ओपन कर दिया जाएगा। अगर ये फाइलें ओपन होती हैं, तो विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। इसको बहुत बड़े रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी व्यक्ति, खुद अमेरिका की तरफ से या एफबीआई भी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे यहां नेताओं का शोर मचाना, विपक्ष का, क्योंकि देखिए हमारे यहां एक बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनकी सरकार के खिलाफ विपक्ष आज तक कुछ ढूंढ नहीं पाया है और जब वो ढूंढ नहीं पाया है, तो ऐसी चीजों को खोदने की कोशिश की जाती है, मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है जी सिर्फ हमें टारगेट किया, विपक्ष को टारगेट किया जाता, सरकार को। जब ये लोग सरकार में थे, तब ये भी दूसरों को टारगेट किया जाता था, इन्हें बचाव किया जाता था, लेकिन अब ये हल्ला मचाते। खैर, विपक्ष का काम ही यह है, लेकिन आज जिस तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जब तक कुछ भी चीज पुख्ता तौर पर पता नहीं चल जाती, सामने नहीं आ जाती, प्रूव नहीं हो जाती, तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इसकी बहुत चर्चा है, बहुत गूंज है, खुद प्रियंका गांधी जब बोल चुकी हैं, तो आप ये समझिए कि कुछ तो होने वाला है। 19 दिसंबर इसका टाइम है और 19 दिसंबर को कुछ ऐसा होगा जब ये फाइलें सामने आएंगी, तो सबसे पहले इसमें जो कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्र बताते कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। डोनाल्ड ट्रंप के ये इससे बहुत अच्छे संबंध रहे थे जेफरी एप्स्टीन से, और जेफरी एप्स्टीन के साथ वो लगातार टच में रहा करते थे। इसका मतलब सबसे बड़ी गाज तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ही गिरने वाली है। और तो ये, लेकिन इसकी आंच बहुत सारे देशों तक जाएगी अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हिसाब से अगर ये फाइलें सचमुच ओपन कर दी जाएंगी, तो राजनीतिक गलियारों में वाकई एक बड़ा उलटफेर
देखने को मिलेगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कि किस देश में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किस नेता का कहाँ तक संबंध है। जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि सिर्फ जो मोदी के जो आसपास के जो लोग हैं, उन उनके ऊपर कई चीजों की उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है, लेकिन अभी तक पुख्ता तौर पर कोई ना तो सबूत है, ना किसी तरीके की कोई बात है। विपक्ष विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, यानी कि शोर मचाने की भूमिका निभा रहा है। कई नेता खुले तौर पर कई बयान दे रहे हैं, तो लेकिन इससे ये नहीं मान लिया जाता कि आखिर उनके पास सबूत क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब जेफरी एप्स्टीन और 19 दिसंबर को लेकर सिर्फ चर्चाओं का विषय है। अभी तक धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।